तीन बातों का महत्व है। कहां बैठे हो, किसके विषय में सुन रहे हो और किसकी साक्षी में सुन रहे हो। चार धाम के प्रवेश द्वार ऋषिकेश में बैठे हुए किसके विषय में सुन रहे हो। जिसके धाम की यात्रा करते हो बद्री केदार, उसके विषय में सुन रहे हो। किसकी साक्षी में सुन रहे हो। जिसके चरणों से मां निकली हैं, उनकी साक्षी में सुन रहे हो। ये तीन नदियों का संगम है, गंगा यमुना और सरस्वती का। नीलकंठ महादेव का पार्श्व है। आद्य शंकराचार्य जी ने हम उत्तर भारतीयों से अधिक इस नदी का महत्व समझा। इस सुरेश्वरी भगवती गंगा का, इस त्रिभुवन तारिणी तरल तरंग इसका महत्व समझा। शंकर की मौली में विहार करने वाली इस गंगा का महत्व समझा और कहा कि मेरी बुद्धि, मेरी मति अपने पद कमलों में है मां, अविचल रखना। मनुष्य की आदत है कि मेरे पास जो है वो जिसकी कृपा से मिला है मैं उसे भूल जाता हूं, और जो मुझे अपेक्षित है, जो वांछित है, उसके लिए मैं प्रतिपल परेशान रहता हूं। आज के बाद अपने घर जाकर 3 दिन तक इस बात पर विचार करना कि इस देश में कितने सनातनी हैं जिन्होंने मंदिर जाते समय, तीर्थों में जाते समय, कभी मानस पढ़ते समय, कभी गंगा स्तुति पढ़ते समय, कभी दुर्गा सप्तशती का पाठ करते समय, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करते समय एक क्षण के लिए, सेकंड के 100वें हिस्से के लिए भी कभी उस महापुरुष का, उस भगवान का, उस दिव्यात्मा का स्मरण किया, जिसके कारण, जिनके शास्त्रार्थ कला के कारण, जिनके मत प्रतिपादन के कारण सनातन धर्म जीवित रहा। मैं 3 दिन के इस प्रस्ताव को, 3 दिन के संवाद के प्रारंभ में सबसे पहले दक्षिण से चले हुए उस ऋषि की प्रार्थना को प्रणाम करता हूं, जिसे मैं और आप आद्य शंकराचार्य के नाम से जानते हैं। इतनी बड़ी विभूत, क्या सुंदर उन्होंने वंदना की है, लंबी वंदना है, लेकिन किस प्रकार से मां को स्मरण किया। उत्तर भारतीयों को इससे सीखना चाहिए। याद रखिए कि जब भी कभी ये सोचो कि तुलसी दक्षिण में पढ़े जाएं, जब भी कभी ये सोचो कि रहीम को, रसखान को, कबीर को, मीरा को, दादू को, रैदास को, सूर को केरल का आदमी पढ़े, तो एक उंगली अपनी तरफ उठाकर यह पूछना कि तुमने तिरुवल्लूर पढ़ा है क्या? तिरुवल्लूर को वही आदर दिया है जो तुलसी को देते हो कि नहीं? तुमने कम्मन को उतनी श्रद्धा दी है जितनी वाल्मीकि को देते हो कि नहीं? जब तक यह रुचि मन में नहीं आएगी तब तक एकात्मकता की बात राजनीति के लिए तो ठीक है, समाज में नहीं घुल पाएगी। आद्य शंकराचार्य जी को प्रणाम, उनके श्री चरणों में साष्टांग, जिन्होंने भारतीय दर्शन, भारतीय मनीषा, भारतीय अध्यात्म और भारत के सनातन धर्म के प्राण चिन्हों की इतनी सुंदर वंदना की है, इतनी सुंदर प्रतिष्ठापना की है, जो संभवतः कोई दूसरा नहीं कर पाया। देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे, देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे, त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे, देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे, त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे, शंकर मौले विहारिणी विमले, शंकर मौली विहारिणी विमले, मम मतिरास्तां तव पद कमले, शंकर मौली विहारिणी विमले, मम मतिरास्तां तव पद कमले, देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे, देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे, त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे, देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे, त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे, शंकर मौली विहारिणी विमले, शंकर मौली विहारिणी
मैंने प्रारंभ किया त्रिभुवन तारिणी से, जो तीनों भुवनों को तारती है। शास्त्र कहता है त्रिपथ गा, 3 पथ से चलती है, आकाश से चलती है, पृथ्वी पर चलती है और पाताल में जाती है। इसीलिए इस गंगा के किनारे पर राम कथा का महत्व है। यह सतीर्थ हो रहे हैं हमारा। संस्कृत में एक शब्द है सतीर्थ। एक ऋषि के आश्रम में 2 लोग एक साथ पढ़ते हो, जिन्हें आजकल क्लास फेलो कहा जाता है। पहले कहा जाता था सतीर्थ। हम एक जगह के पड़े हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण और उनके मित्र सुदामा सतीर्थ हैं, एक जगह के पड़े हुए हैं। यहां 2 गंगाओं का समागम हो रहा है। आप कहेंगे कि 2 गंगाओं का कैसे समागम हो रहा है? ऋषिकेश के लोगों, एक तो ये गंगा की निर्मल धारा है जिसके किनारे हम बैठे हुए हैं, और एक वह राम कथा रूपी मंदाकिनी है जिसका श्रवण यहां होगा। ये 2 गंगाओं के सम्मिश्रण का संगम है। एक गंगा मां है जिसके तट पर बैठकर ये श्रवण हो रहा है, दूसरे राम कथा की मंदाकिनी है, और तीसरे माता सरस्वती की कृपा है जिसके कारण ये गंगा निकल रही है। पति तो धारिणी जानवी गंगे, पति तो धारिणी जानवी गंगे। इस जगह पर आए थे, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। सरकार बैठी है, मुझे क्षमा करेगी, ये कैबिनेट में निर्णय लेते हैं कि ऋषिकेश और हरिद्वार के पर्यटन के लिए बढ़ावा करें। प्रभु, पर्यटन करना है तो अपनी मसूरी में कराइए, यहां पर्यटन मत कराइए। इस नगरी को पर्यटकों की आवश्यकता नहीं, श्रद्धालुओं की आवश्यकता है। यहां श्रद्धालु आना चाहिए। ये पर्यटक आए तभी तो ये हुआ कि गंगा में राफ्टिंग करते हुए भी इन्हें बियर पीने की अनुमति मिली, इन्हें सुयोग मिला। अन्यथा माता की पवित्रता का वाचन यहां हो, इस नगरी की आध्यात्मिक सुगंध फैले, तो जो बियर पीता हुआ दिल्ली से आया हो वो यहां गंगा जल का संकल्प लेकर जाए कि आज के बाद सुरा को हाथ नहीं लगाऊंगा, आज के बाद मांस नहीं खाऊंगा। ये होना चाहिए। यहां उल्टा हो रहा है, क्योंकि ये सामान्य नदी नहीं है। विश्व से आया हुआ कोई नागरिक, विदेशी लोग भी कुछ पीछे की तरफ खड़े सुन रहे हैं कि हो क्या रहा है। एक आदमी बोल रहा है, हजारों लोग सुन रहे हैं। इनको तो अभ्यास ही नहीं है इस बात का, क्योंकि ये सामान्य नदी नहीं है। जो गंगा को नदी कहता है वो मूर्ख है या धूर्त है। गंगा इस भारत की सांस्कृतिक महारेखा है जिसके दोनों ओर इस देश की चिंतना सांस लेती है, प्राण लेती है। कितना सुंदर, कितना सुंदर। पतितो धारिणी जाह्नवी गंगे, खंडित गिरिवर मंडित भंगे। इस पंक्ति की व्याख्या देखें। साधु संत बैठे हुए हैं, विद्वान लोग बैठे हुए हैं, प्रोफेसर्स बैठे हुए हैं, ऋषिकेश के महत्वपूर्ण लोग बैठे हुए हैं, हरिद्वार से लोग आए हैं। कहते खंडित गिरिवर मंडित भंगे। किसी भी देवता की आकृति अगर भंग हो जाए, शंकर जी की, विष्णु जी की, माता जी की, सरस्वती जी की, गणपति जी की, तो उसे गंगा में प्रवाहित कर दिया जाता है। हमारे आस्तिकों में, सनातनियों में कहा जाता है भैया ये भंग हो गई, अब इसे यहां पर तिरोहित कर दीजिए। लेकिन यही एक माता है कि गिरिवर के श्रृंग से एक पहाड़ का पत्थर अगर टूट कर भी, भंग होकर भी इनमें गिर जाए और इनकी धारा उसे वर्तुल कर दे, तो बड़े से बड़ा शक्तिशाली आदमी उसे अपने घर के मंदिर में रखकर उसके आगे माथा झुका देता है, उसे शंकर मान लेता है। पति तो धारिणी जाह्नवी गंगे, पति तो धारिणी जाह्नवी गंगे। खंडित गिरिवर मंडित भंगे, पति तो धारिणी जाह्नवी गंगे। खंडित गिरिवर मंडित भंगे। भीष्म जननी है मुनिवर कन्ये, भीष्म जननी है मुनिवर कन्ये। पतित निवारिणी त्रिभुवन धन्ये, भीष्म जननी है मुनिवर कन्ये। पतित निवारिणी त्रिभुवन धन्ये। गंगा के किनारे आपको सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अपने जीवन की पूरी गणना में अगले 3 दिनों को विशेष रूप से लिख लेना।
इन 3 दिनों को अपने जीवन में लिख लेना कि तुमको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ, मुझको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि त्रिवेणी घाट पर बैठकर हमने भगवान राम का गुणस्तवन किया। क्योंकि गंगा के किनारे जो रह ले वो वैकुंठ में रहता है। आद्य शंकर कहते हैं अलकानंदे परमानंदे कुरु करुणामयी कातर वंदे, और कहते हैं मेरे भगवान कहते हैं तब तट निकटे यस्य निवासः खलु वैकुंठे तस्य निवासः। जो तेरे तट पर रहता है माँ वो वैकुंठ में रहता है। इसलिए सोशल मीडिया पर आई हुई विश्व के दूसरे देशों की छवियां देखो, दिल्ली के कोई बड़े कॉलोनी देखो, मैं नोएडा में रहता हूं, भारत के सबसे सुगठित शहर में रहता हूं, उसको भी देखो तो सदा छोटा समझना, क्योंकि कहां रहते हो? तब तट निकटे यस्य निवासे अलकानंदे परमानंदे अलकानंदे परमानंदे कुरु करुणामयी कातर वंदे अलकानंदे परमानंदे गुरु करुणामयी कातर वंदे तव तट निकटे यस्य निवासः तव तट निकटे यस्य निवासः खलु वैकुंठे तस्य निवासः तव तट निकटे यस्य निवासः खलु वैकुंठे तस्य निवासः। मैं सदा सोचता हूं दुनिया में कहीं भी राम की कहानी सुनिए, अयोध्या जी में जाके भी सुनिए, तो भी उतना ही आपको रस मिलेगा जितना गंगा के तट पर मिलता है। क्योंकि जब ये मानस में कहानी प्रारंभ हुई तो जानकी जी और राम जी की इस कथा के विषय में जब माता पार्वती ने शंकर जी से पूछा, दूसरी बार पूछा था, पहली बार तो आपको पता है कि सती बनकर पूछा था तो उसमें शंका थी, उसमें भगवान के होने ना होने पर शंका थी, और भगवान के आचरण के विषय में शंका करने पर आनंद की प्राप्ति नहीं होती है, मोक्ष की प्राप्ति भी नहीं होती है। इसलिए माता सती को इसी हरिद्वार के निकट कनखल में अपने पिता के यज्ञ कुंड में हवन होना पड़ा। और ये जो पीछे इन्हें क्रोध आया और इन्होंने जो नृत्य वहां दिखाया, सब मूर्छित हो गए। एक ऋषि जागृत रहा कोने में बैठा हुआ जिसका नाम था तंडु, उसने भगवान शंकर के इस आवेग में आए हुए उछल कूद को कंठस्थ कर लिया और बाद में से नृत्य बनाकर प्रतिपादित किया। उस तंडु मुनि के प्रतिपादन के कारण वो नृत्य तांडव कहलाया। उसी से हमारे सारे नृत्य निकले हैं। भगवान शंकर कला के आदिदेव हैं, अर्धनारीश्वर हैं। सबसे पहले पार्वती जी ने उनसे पूछा कि आपके आराध्य कौन है, आप किसकी पूजा करते हैं? भगवान ने कहा कि तुम्हें पता तो है ही। शंकर ने माता से कहा कि तुम्हें पता है, रघुपति की कथा का प्रसंग तुम्हें पता है, क्योंकि ये कैसी है। अब यहां से मैं बात शुरू कर रहा हूं। बाबा कहते हैं तुलसीदास जी भगवान शंकर का अनुवाद करते हुए, सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक में घूमने वाली गंगा के समान पवित्र है। ये राम की कहानी भी ऐसे ही गूंजती है, ऐसे ही पीढ़ियों दर पीढ़ियां चल रही हैं। और कुछ तो इस कथा में है। 10,000 आदमी इकट्ठे हुए, गंगा सभा परेशान है कि लोग आ नहीं पा रहे हैं, उधर भी खड़े हैं, इधर भी खड़े हैं, तट पर खड़े हैं। कल व्यवस्था बढ़ानी पड़ेगी। क्या सुनने आए हो? एक कहानी जो बचपन में 1000 बार सुनी है, जो कहते हैं कि ये केवल कहानी है, इसमें क्या है। बहुत सारे लोग मिलते हैं मुझे, मैं उनसे कहता हूं तुम कितने भी बड़े प्रेमी हो किसी कहानी के, किसी हॉलीवुड बॉलीवुड की एक फिल्म को 100 बार देख के दिखाओ, 11वीं बार में उल्टी कर दोगे। कोई तो संजीवनी इस कहानी में है कि कोरोना के समय में 40 साल पुराना घिसा हुआ प्रिंट इसका दिखाया गया तो पूरी दुनिया के टीआरपी के रिकॉर्ड इस कहानी ने तोड़ दिए। कोई बात तो इस कथा में, कोई अमृत तो है। एक राजा तो हुए त्रिशंकु, भगवान राम के पूर्वज, जो अपने स्वर्ग जाने के लिए जिन्होंने तपस्या की और कर्मनाशा पैदा की। एक दूसरे राजा हुए भगीरथ, जिन्होंने लोक के कल्याण के लिए गंगा की कामना की, तो अपने पूर्वजों का भी उद्धार किया और वंशजों का भी उद्धार किया। ऋषिकेश वालों, अगर अपने निजी स्वर्ग की कामना के लिए प्रार्थना करोगे तो कर्मनाशा पैदा करोगे, और संसार के मंगल के लिए श्रम करोगे तो गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए बन जाओगे। ये एकमात्र ज्ञान है।